क्वेश्चन समझ आया तो वो क्वेश्चन पूछे फिर उसका सॉल्व करें। ठीक है। तो ये मंडे तक आप मुझे अपडेट करें इसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करके। ठीक है। ओके सर। आगे हमारे पास शुरू होता है चैप्टर 8। ठीक है। और इसमें सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हार्डवेयर इंटरप्ट्स थे वो डिस्कस हो गए। ठीक है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स क्या हैं? इंटरप्ट्स इन रियलिटी आर इवेंट्स दैट अकर्ड। तो इंटरप्ट्स की अगर हम बात करें तो इंटरप्ट्स और कुछ नहीं है बल्कि एक इवेंट्स ही होते हैं जो कि अकर होते हैं। और कहाँ पे अकर होते हैं? आउटसाइड द प्रोसेसर एंड द प्रोसेसर मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट। और प्रोसेसर को उन इवेंट्स का पता होना चाहिए। ठीक है। ये कुछ इवेंट्स हैं जो प्रोसेसर के बाहर होते हैं और प्रोसेसर को उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसे हम इंटरप्ट कहते हैं। ठीक है। इंटरप्ट्स आर सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस एंड अनप्रडिक्टेबल। ठीक है। तो ये एसिंक्रोनस होते हैं यानी इनकी कोई तरतीब नहीं होती, ये बेतरतीब होते हैं। और अनप्रडिक्टेबल होते हैं यानी इनको हम पहले से प्रडिक्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें नहीं पता कि काम करने के दौरान क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कहाँ से आ सकती है। ठीक है। तो इसलिए ये अनप्रडिक्टेबल होते हैं। और एसिंक्रोनस का मतलब कि इंटरप्ट अगर इंडिपेंडेंटली, तो ये अपनी मर्जी से हो सकते हैं और अपनी मर्जी से जो है वो प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस करंटली एग्जीक्यूटिंग। ठीक है। जैसे कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो करंटली अगर एग्जीक्यूट हो रही है तो इंडिपेंडेंटली हो रही है, ये उसने एग्जांपल दी है। तो सिंक्रोनस इवेंट्स जो हैं वो कौन से होते हैं? जो कि साइड बाय साइड चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से जैसे एक इवेंट होता है तो दूसरा अकर होता है, वो सिंक्रोनस होते हैं। कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, इंडिपेंडेंट होते हैं, उन्हें हम एसिंक्रोनस कंसीडर करते हैं। ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? अच्छा, उसके बाद इंटरप्ट मस्ट बी सर एसिंक्रोनस। रिवाइज करिएगा। एसिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, मींस उन्हें नहीं इस बात से गर्ज के प्रोसेसर इस वक्त किस प्रोसेस पे काम कर रहा है या वो क्या काम कर रहा है। ठीक है। वो किसी प्रोसेस पे डिपेंड नहीं कर रहे होते। जो सिंक्रोनस होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि एक प्रोसेस के होने से दूसरा अगर हो रहा है तो वो सिंक्रोनस होते हैं। ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो इंटरप्ट होते हैं वो हमेशा एसिंक्रोनस होते हैं, वो सिंक्रोनस नहीं होते, क्योंकि वो जनरेट होते हैं एक्सटर्नल वर्ड से, प्रोसेसर के बाइट से। और जिन्हें नहीं पता होता कि प्रोसेसर के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है। तो वो अनअवेयर होते हैं व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रोसेसर। ट्रू इंटरप्ट्स दैट अकर इन रियल टाइम आर एसिंक्रोनस विद एग्जीक्यूशंस। ठीक है। तो सही इंटरप्ट्स वो हैं जो कि रियल टाइम में होंगे और प्रोसेसर के एग्जीक्यूशन के साथ एसिंक्रोनस होंगे। इट इज अनप्रडिक्टेबल होंगे एंड विच टाइम इंटरप्ट्स विल कम। और ये भी नहीं पता होगा कि ये कब आ सकता है ये इंटरप्ट, तो इसलिए अनप्रडिक्टेड। ठीक है। द टू concepts of being unpredictable and asynchronous are overlapping। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ओवरलैप करते हैं। अनप्रडिक्टेबल का मतलब क्या है कि हमारे पास एट अ टाइम विच एन इंटरप्ट विल कम। ठीक है। अनप्रडिक्टेबल का मतलब है कि हमें नहीं पता कि इंटरप्ट किस वक्त आएगा, कैन नॉट बी प्रोडिक्टेड, उसका टाइम प्रोडिक्ट नहीं कर सकते। जबकि एसिंक्रोनस का मतलब ये है कि इंटरप्ट हैज नथिंग टू डू विद द करंटली एग्जीक्यूटिंग। और एसिंक्रोनस का मतलब ये है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि प्रोसेसर इस वक्त क्या कर रहा है। ठीक है। वो करंटली जो काम हो रहा है उसके साथ उनका कोई गर्ज नहीं है। तो ये इन दोनों का कॉन्सेप्ट है, अनप्रडिक्ट का और एसिंक्रोनस का। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। ये क्लियर हो गया आपको? जी। अच्छा, इसी तरह वो कह रहा है कि जो 808 प्रोसेसर है
वो क्या करता है, वो डिवाइड करता है इंटरप्ट्स को दो क्लासेस के अंदर, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स के अंदर और दूसरी हार्डवेयर इंटरप्ट्स के अंदर। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट और हार्डवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट्स आर द रियल इंटरप्ट्स जनरेटेड बाय द एक्सटर्नल वर्ल्ड, एज डिस्कस, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जबकि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स जो हैं ऑन द कंट्ररी आर जनरेटेड फ्रॉम द आउटसाइड द प्रोसेसर। ठीक है, तो प्रोसेसर के बाहर से जो होते हैं वो सॉफ्ट इंटरप्ट हैं, और जो आउटसाइड द वर्ड से मुराद, एक्सटर्नल वर्ड से मुराद जो कंप्यूटर के एक्सटर्नल पार्ट्स हैं उनसे होता है, यानी प्रोसेसर के ही एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जस्ट प्रोवाइड एन एक्सटेंडेड फॉर कॉल मैकेनिज्म। तो ये किस लिए होते हैं, ये कॉल मैकेनिज्म के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर कॉल अलाउस टू जंप एनीवेयर इन द होल मेगाबाइट्स ऑफ द मेमोरी। ठीक है, ताकि वो मेमोरी में कहीं पे भी वो जंप कर सकें। टू रिटर्न फ्रॉम द टारगेट वी प्लेस बोथ द सेगमेंट एंड ऑफसेट ऑन द ट्रैक। तो हमें वापस जंप करने के बाद जब वापस आना होता है तो हमें उसका ऑफसेट और उसका एड्रेस जो है वो पता होना चाहिए। स्टैक के अंदर हम उसको मेंटेन करें। सॉर्ट एंड ट्रेड शो द सिमिलर बिहेवियर, सेम ही बिहेवियर शो करते हैं। हाउएवर पुशेस वन मोर थिंग बिफोर द both the segments and offset, and that is flag register। लेकिन सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स में इन दोनों के अलावा, ठीक है, वो स्टैक के अंदर दो चीजों के अलावा एक और चीज भी पुश करते हैं जिसको फ्लैग रजिस्टर कहते हैं। जस्ट लाइक फॉर कॉल लोड्स न्यू वैल्यूज इन CS एंड IP, द इंटरप्ट कॉल लोड्स न्यू वैल्यूज CS IP एंड फ्लैग्स। तो इसमें तीन चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, देयरफॉर द ओनली वे टू रिटेन द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल फ्लैग रजिस्टर is to push and pop as a part of interrupt call and return instruction। तो कहाँ से शुरू करना है, कहाँ वापस आना है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं। पुशिंग एंड पॉपिंग इनसाइड द रूटीन विल नॉट वर्क एज अ रूटीन स्टार्टेड विद एन ऑलरेडी टेम्पररी। ठीक है, डिस्कशन ऑफ रियल टाइम इंटरप्ट इज डेफर्ड विल द नेक्स्ट चैप्टर। तो ये बाद में भी कह रहा है कि हम करेंगे। दे प्ले द क्रिटिकल पार्ट इन द फ्लो कंट्रोल एप्लीकेशन, एक्सटर्नल हार्डवेयर मस्ट, चाहिए आगे जो है वो। हाँ, ये एक एग्जांपल लेते हैं। टेक एग्जांपल फ्रॉम रियल टाइम इंटरप्ट टू रूटीन इंस्ट्रक्टर इन instruct an external hardware to close the value of the boiler in response to an interrupt from the pressure sensor to an interrupt routine। ठीक है, तो ये एक बॉयलर की एग्जांपल दी है कि अगर हमें किसी उसको बॉयलर को स्टॉप करना है तो प्रेशर उसका चेक करते हैं कि उसमें कितना हो गया है। ठीक है, उसमें सेंसर लगा हुआ होता है, तो ये एक इंटरप्ट कॉल किया जाता है। ठीक है, तो सॉफ्ट इंटरप्ट मैकेनिज्म इन 808 यूज द वेक्टर इंटरप्ट्स, मीनिंग दैट द एड्रेस और इंटरप्ट रूटीन इज नॉट डायरेक्टली मेंशन। ये स्केलर वेक्टर्स आपको बताए थे। तो वेक्टर इंटरप्ट वो होते हैं जिनके एड्रेस जो हैं वो डायरेक्टली मेंशन नहीं होते इन इंटरप्ट कॉल, रेदर द एड्रेस इज लॉकअप फॉर द टेबल, लेकिन वो टेबल के अंदर होते हैं। 8088 provides a mechanism for mapping interrupts on the interrupt handler। ठीक है, introducing the new entry in this mapping table is called hooking or interrupt। तो ये एक आपके पास कॉन्सेप्ट है जो आपने जहन में रखना है कि हुकिंग इंटरप्ट जो है वो क्या होता है। ठीक है, सिंटैक्स ऑफ द इंट इंस्ट्रक्शन इज वेरी सिंपल। तो इंट इंस्ट्रक्शन को हम यूज करेंगे और उसका सिंटैक्स जो है वो सिंपल है। टेक्स अ सिंगल बाइट आर्गुमेंट फ्रॉम वेरिंग, ये आर्गुमेंट लेता है 0 से 255 के दरमियान, कोई भी हो सकता है। ठीक है, ए इंटरप्ट नंबर होता है परफॉर्मिंग द प्रोसेसर, एंड करंटली दिस नंबर correlates to the interrupt handler routine by routing or vectoring the mechanism। A few interrupts number in the start we reserved, and we generally do not use them, they are related to processor working। For example, int 0 is the divided by 0 interrupt एंड लिस्ट ऑफ आर इंटरप्ट्स गिवन लेटर। ठीक है, तो इसकी लिस्ट वो आगे आपको प्रोवाइड कर देंगे। सम इंटरप्ट्स आर प्रोग्राम्ड इन द हार्डवेयर टू जनरेट द डेजिग्नेटेड इंटरप्ट्स व्हेन स्पेसिफाइड अ कंडीशन अराइजेस। तो जैसे ही वो कंडीशन आती है तो हम चेक करते हैं कि 0 से 255 के दरमियान कौन सा नंबर दिया गया है, उसी रूटीन को जो है वो हम कॉल कर देते हैं। ठीक है, तो कोरिलेशन प्रोसेस फ्रॉम इंटरप्ट नंबर टू इंटरप्ट हैंडलर यूज अ टेबल कार्ड इंटरप्ट वेक्टर। ये सारी वही बातें हम और दोबारा इसको डिस्कस करेंगे। इंटरप्ट वेक्टर टेबल के अंदर हमारे पास जो है वो
रूटीन होती है जिसको हम कॉल करते हैं, कोरिलेट करते हैं, और एड्रेस जिसके साथ मैच हो जाएगा उसके साथ ले लेंगे, ठीक है। एंड लोकेशन इज फिक्स्ड एट फिजिकल मेमोरी टेस्ट टू जीरो ईच एंड टेबल 4 बाइट्स, तो 4 बाइट्स होती हैं हर एक के अंदर, और उसके साथ उसका ऑफसेट और इंटरप्ट। फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरप्ट नंबर द फर्स्ट 2 बाइट्स इन द एंट्री कंटेन द ऑफसेट एंड द नेक्स्ट 2 बाइट्स कंटेन द सेगमेंट। तो पहली दो में ऑफसेट एड्रेस होगा और अगली दो में क्या होगा, सेगमेंट होगा। लिटिल Endian rule by putting the more significant part segment of the higher address is seen as well, ठीक है। Mathematically interrupt n will be the n multiplier by 4 while the segment will be nx 4 plus 2, ठीक है। दो उसमें जो है वो हम एंट्री कर देंगे। अच्छा, इसमें एक एंट्री जो है टेबल, उसको हम वेक्टर कहते हैं। जबकि वेक्टर इज चेंज फॉर इंटरप्ट जीरो टू इंटरप्ट विल टेक द एग्जीक्यूशन एंड न्यू हैंडल उधर डिरेक्शनल प्लेस्ड एट दोस 4 बाइट्स, ठीक है। तो ये सारा थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। ये आपको यहाँ इसको ज़रा ध्यान से एक दफ़ा दोबारा आप पढ़ोगी तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी कि किस तरह से कॉलिंग होती है, ठीक है। तो अभी तक 3 चीज़ें वो कह रहा है कि हमने डिस्कस की हैं। एक हमने इंट एंड आई आर टी इंस्ट्रक्शन, फिर फॉर्मेशन ऑफ इंटरप्ट वेक्टर टेबल, और ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर व्हेन इंटरप्ट इज जनरेटेड, ठीक है। इंट इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, इंटरप्ट वेक्टर टेबल की कैसे फॉर्मेशन की जाती है, सारा इसमें वही बताया है, ठीक है। और प्रोसेसर जो है वो कैसे डील करता है जब इंटरप्ट आता है। जस्ट डिस्कस इन सबरूटीन चैप्टर द प्रोसेसर विल नॉट मैच इंटरप्ट कॉल इंटरप्ट रिटर्न इफ अ return factor is used to end of the ESR, the processor will still return the caller. The flags will remain on the stack. We destroy the acceptation of the caller with the stack, ठीक है। If we know what we are doing, we may use such different combination of the instructions। यहाँ इसकी एग्जांपल दी है, ऑपरेशन ऑफ आई एन टी कैन बी रिटर्न, इसको ऐसे लिखा हुआ है, फ्लैग और फिर इफ, ठीक है। इसको समझना पड़ेगा। ये वो कह रहा है कि ये क्या है, एक माइक्रो कोड है, ठीक है। माइक्रो कोड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंट एंड आई आर ई टी टू ओबे एन असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, द प्रोसेसर ब्रेक्स इट डाउन इनटू द स्मॉल ऑपरेशन। बाय रीडिंग द माइक्रो कोड ऑफ इंस्ट्रक्शन इट्स वर्किंग कैन बी completely understood। इंटरप्ट मैकेनिज्म वी हैव स्टडीड इज एन एक्सटेंडेड फॉर कॉल mechanism। It pushes the flags in addition to CS and IP to hold the CS and IP with a special mechanism of indirectional। It is just like the table of content that is located at a fixed position allows going to। अच्छा, ये जो है ये वो कह रहा है कि ये आपके पास इशारे होते हैं कि आपको किस तरह से फॉलो करना है चीज़ों को, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट जैसे होता है चैप्टर के शुरू में, तो हमें बताता है कि कहाँ से आप किस पेज नंबर पे जा सकते हैं, ये बेसिकली वो बना है। It just like the and located a fixed position allows getting direct to chapter 3 to chapter 4, etc. This association is changed in the table of content, the direction of chapter changes, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल the chapter 2 starts at a page, ये वही एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये बेसिकली एक टेबल ऑफ कंटेंट की तरह है जो उसे बताती हैं कि आपने किस प्लेस से कहाँ पे जाना है, ठीक है। मतलब यहाँ जाना है, ठीक है, और यहाँ इस तरह से ये आपको सिखाया जाता है, मतलब सॉरी, यहाँ से जो है वो इंफॉर्मेशन ली जाती है। और वगैरह है कि जैसे टेबल ऑफ कंटेंट को हम बुक के शुरू में रखते हैं, इसी तरह
वी विल नॉन प्लेस इट इज फिजिकल पोजीशन इज फिक्स्ड। इसी तरह इसकी पोजीशन भी जो है वो फिक्स होती है एक जगह पे। ठीक है। If some publisher put it some place, others at another place, the reader will unable to find। तो अगर डिफरेंट पब्लिशर इसको डिफरेंट जगह पे रखेंगे तो लोग उसे ढूंढ नहीं सकेंगे। तो इसीलिए सिमिलरली 808 द फिजिकल मेमोरी एड्रेस जीरो इज फिक्स्ड आईवीटी एंड एक्ोपाइज। इसलिए इसकी मेमोरीज जो हैं वो भी तकरीबन सेम रखी जाती हैं। ठीक है। और ये उन्होंने बताया हुआ है कि ये किस जगह पे जो है वो सेव होता है। ठीक है। और इसका साइज जो है वो 4 बाइट का होता है। समझ आ रही है यहाँ तक आप? जी सर, आ रही है। ठीक है। Interrupt introduce a temporary breakage in the position and flow sometime programs or and unprogrammed at each time hard interrupts. By hooking interrupts various system for functionality and having some functionality। ये आगे बताया हुआ है कि interrupt zero division by zero meaning the question did not find the destination registers। ठीक है। तो ये different interrupts के हवाले से आगे उसकी डिस्क्रिप्शन दी है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इसको समझना है। ठीक है। अगर इंटरप्ट जीरो है, ठीक है, जिसमें डिवीजन बाय जीरो जब हम करते हैं किसी नंबर को, तो इंट जीरो जो है वो कॉल किया जाता है। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन जो है उसे कुछ मिल ही नहीं रहा, डेस्टिनेशन ही नहीं मिल रहा। ठीक है। इस वजह से इसको बाद दफ़ा हम एरर भी कंसीडर करते हैं। इसी तरह इंटरप्ट वन है तो ये ट्रैप है, सिंगल ट्रैप इंटरप्ट है। दिस इंटरप्ट इज यूज्ड फॉर डिबगिंग विद अ ट्रैप फ्लैग। ठीक है, डिबगिंग के लिए यूज होता है। इसी तरह इंटरप्ट टू है, ये नॉन मिसकेबल इंटरप्ट होता है। रियल इंटरप्ट कम फ्रॉम आउटसाइड अ प्रोसेसर। तो इंटरप्ट जीरो रियल नहीं है, इट इज जनरेटेड फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि ये प्रोसेसर जब प्रोसेसिंग करने लगता है तो उसके अंदर से जनरेट होता है। ठीक है। जबकि रियल इंटरप्ट वो होता है जो आउटसाइड से है। तो रियल इंटरप्ट देयर आर टू पिन इन द प्रोसेसर। तो प्रोसेसर के अंदर दो पिन होती हैं रियल इंटरप्ट के लिए। एंड इंटरप्ट पिन एंड एनएमआई पिन, ठीक है, दो होती हैं। एक इंटरप्ट पिन आईएनटी पिन होती है और एक एनएमआई पिन होती है। प्रोसेसर कैन बी डायरेक्टेड टू लिसन और नॉट लिसन टू इंटरप्ट पिन। प्रोसेसर के पास ये इख्तियार होता है कि वो आईएनटी पिन को सुने या ना सुने। ठीक है। कंसीडर रिकॉर्डिंग स्टूडियो व्हेन द रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। वो कह रहे हैं कि आप कंसीडर करें एक स्टूडियो है जहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है, सारे दरवाजे बंद हैं, सो दैट नो इंटरप्शन होता है, तो कोई इंटरप्शन उसमें नहीं हो सकती। व्हेन देयर इज अ ब्रेक द डोर्स आर ओपन। जब कोई ब्रेक होती है तो हम दरवाजे खोल देते हैं। द डोर्स आर ओपन सो दैट इफ समवन इज वेटिंग आउटसाइड देन कम इन। अगर कोई बाहर बैठा है तो वो अंदर आ सकता है। और देयर इज एन अर्जेंसी लाइक फायर आउटसाइड। अगर कोई इमरजेंसी जैसे बाहर आग लगी है तो डोर मस्ट बी ब्रोकन, तो दरवाज़ा तोड़ देना चाहिए। एंड रिकॉर्डिंग मस्ट नॉट बी क्रिएटेड। तो रिकॉर्डिंग जरूरी नहीं है। फर्स्ट सिचुएशन इज द NMI पिन which inform about fatal hardware failure in the system and is try to interrupt pin can miscard। ये बात समझ आ गई आपको सारी कि NMI पिन का क्या होता है। जो INT पिन है उसमें इख्तियार होता है कि उसकी बात प्रोसेसर सुने या नहीं सुने। ठीक है। लेकिन जो NMI पिन उसे इमरजेंसी के लिए रखा जाता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हो गई है जिसको प्रोसेसर स्किप ही नहीं कर सकता, तो वो फिर NMI पिन के जरिए जो है वो एंटर होता है, यानी दरवाज़ा तोड़ के एंटर किया जाता है। ठीक है। इसके जी बाद सर। इंटरप्ट थ्री है। ये इम्पोर्टेंट है सारा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। ठीक है। डीबग इंटरप्ट होता है। एंड द ओनली स्पेशल थिंग अबाउट इंटरप्ट दैट इट हैज अ सिंगल बाइट। तो इसकी स्पेशलिटी है कि इसमें एक सिंगल बाइट होती है और कोड एंड नॉट अ 2 बाइट कम्बिनेशन। तो ना उसमें 2 बाइट का कम्बिनेशन नहीं होता। एंड अ सेकंड बाइट टेल्स द इंटरप्ट नंबर। दिस अलाउज इट टू रिप्लेस एनी इंस्ट्रक्शन व्हाटसोएवर। ठीक है। इट इज आल्सो यूज बाय डिबगर। डिबगिंग के लिए यूज किया जाता है। इस तरह इंटरप्ट फोर है, ये अरिथमेटिक फ्लो ओवरफ्लो के लिए या साइन बिट के लिए हम यूज़ करते हैं। मैथमेटिकली जब हम काम करते हैं कोई ओवरफ्लो हो जाता है, ठीक है, या कोई साइन वगैरह को हमें हैंडल करना होता है तो इसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। देयर आर 5 इंटरप्ट्स रिजल्ट बाय इंटर एंड जनरेट नॉन यूज इन द आवर ऑपरेशंस। ठीक है। तो ये 5 तरह के हमारे पास हैं वो इंटरप्ट्स हैं, इनको अच्छे से आपने तैयार करना है। तो इसको इतना ही रखते हैं आज। ठीक है। बाकी फिर यहाँ से नेक्स्ट शुरू करेंगे। यहाँ तक क्लियर है आज की? जी सर।